गुरु प्यारे साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। पहाड़ों में चलेट एक छोटा सा कस्बा है। राजपूतों की बस्ती है। लोग शिकार के शौकीन और कर्म कांड के दास थे। कुछ परिवारों को मुस्लिम शासकों की ओर से मियाँ की पदवी बख्शी हुई थी। वहाँ के मियाँ अमर सिंह पलटन में हवलदार थे। उनकी भेंट जेहलम छावनी में हजूर जी के एक प्रेमी सत्संगी पंडित झंडीराम से हुई। उनसे संत मत के विषय में सुनकर वे डेरे आए और हजूर महाराज जी से नाम ले गए। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में वे पहले सत्संगी थे। कुछ दिनों बाद मियाँ अमर सिंह के माता पिता ने भी हजूर जी की शरण में डेरे आकर नाम प्राप्त कर लिया। मियाँ साहिब के बड़े भाई इसका विरोध करते थे और संतों की आलोचना करते थे। वे भी एक बार यहाँ का हाल देखने के ख्याल से डेरे आए और सत्संग सुना। बोले, मैं नाम तो लेना चाहता हूँ, लेकिन 2 शर्तें हैं। एक तो मैं शिकार नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि राजा रामचंद्र जी भी शिकार करते थे, और दूसरे, जो मैं जाप करता हूँ सो उसे जारी रखूंगा। इस पर हजूर जी ने कर्म सिद्धांत समझाया कि किस प्रकार अपने कर्मों के फल से बड़े बड़े विद्वान, महात्मा और अवतार भी नहीं बच सके। हजूर जी ने मांसाहार और शिकार का नतीजा बतलाया और फिर फरमाया, रही आपके जाप की बात, सो मैं आपको जाप की सही और अच्छी विधि समझा सकता हूँ। कुछ दिन और सत्संग सुनकर उसने एक दिन हजूर जी से अर्ज की, सच्चे पातशाह, मैं मांस शराब छोड़ता हूँ। अब मेरी कोई शर्त नहीं है, मुझे नाम बख्शें। हजूर जी ने नामदान बख्श दिया। मियाँ अमर सिंह तथा उनके परिवार की प्रार्थना पर हजूर जी 1926 में पहली बार चलेट तशरीफ ले गए। तब कार या बस का रास्ता नहीं था। नालों वाले उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों को हजूर जी ने कहीं घोड़े पर सवार होकर और कहीं पैदल तय किया। रास्ते में आने वाले गांवों में दर्शन देते और सत्संग करते हुए जब हजूर जी चलेट पहुँचे तो लोग खुशी से नाचने लगे। बैंड बाजे के साथ हजूर जी का स्वागत किया। चलेट 3 मोहल्लों में बसा हुआ था। कुछ पुजारियों आदि के कहने में आकर दूसरे मोहल्ले के राजपूत वहां होने वाले सत्संग के खिलाफ हो गए। उन्होंने अपने मोहल्ले में रात को ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति सत्संग में जाएगा उसे 50 रुपये जुर्माना देना होगा। अगले दिन सत्संग में दूसरे मोहल्ले से कोई ना आया। केवल स्वर्गीय सिपाही राम सिंह की विधवा बीबी धर्म देवी जुर्माने की परवाह ना करते हुए आई। बीबी धर्म देवी की लगन और दृढ़ता को देखकर बाकी लोग भी जुर्माने की परवाह ना करके दूसरे दिन सत्संग में आ गए और हजूर जी की दया से विरोध समाप्त हो गया। इस प्रकार मांस शराब के आदि पूजा पाठ और बलि की प्रथा में उलझे हुए राजपूतों के इलाके में हजूर जी ने खुले शब्दों में निधड़क होकर संत मत का होका दिया। सीधे साधे पहाड़ी लोग हजूर जी के चरणों में आने लगे। हजूर जी ने वहाँ कई स्त्री पुरुषों को नामदान दिया। हजूर जी की नम्रता, प्रेम और सहनशीलता के आगे विरोधी भी पिघल जाते थे। सिपाही राम सिंह की बीवी धर्म देवी से बाद में हजूर जी ने बहुत सेवा ली। पहाड़ों में बीबी धर्म देवी की प्रेरणा और व्यक्तिगत रहने के फलस्वरूप सत्संग खूब फैला। हजूर जी ने आपको कालू की बढ़ के सत्संग घर की देखभाल के लिए नियुक्त किया। वह बड़ी अभ्यासी, प्रेमी और नेक सत्संगी थी। चलेट जैसा ही भोटा का हाल था। सन 1918 में इस इलाके के कुछ व्यक्ति
हजूर जी की महिमा सुनकर डेरे आए और नाम ले गए। वहाँ के जो लोग कर्म कांड में डूबे हुए थे वे सत्संगियों का बहिष्कार करने लगे। हालांकि हजूर जी की दया से संगत धीरे धीरे बढ़ने लगी और विरोध कुछ कम हो गया। फिर भी सत्संगी अपने आप को अलग रखते और ये प्रकट करने से डरते थे कि हम सत्संगी हैं। हजूर जी से लोगों ने अपनी तकलीफ के बारे में अर्ज की। हजूर जी ने भोटा का दौरा रखा। रास्ते में सिंगिया, संतोखगढ़ आदि कई गांवों में हजूर जी ने 2-2, 3-3 दिन ठहरकर सत्संग बख्शा। कई स्थानों पर पूरे दिन घोड़े की सवारी करके और कभी-कभी 8-8, 10-10 मील पैदल चलकर गए। सिंगिया में 700 और संतोखगढ़ में 300 स्त्री पुरुषों को नामदान बख्शा। भोटा में भी हजूर जी ने कुछ दिन ठहरकर सत्संग किया और नाम बख्शा। हजूर जी के इन दौरों के फलस्वरूप आज इस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में सत्संगी हैं। भोटा में संगत ने अपनी सेवा से जो सत्संग घर बनाया है वह पूरे इलाके में अपने ढंग का एक ही है और उस इलाके की सबसे सुंदर इमारत माना जाता है। हजूर जी भोटा आदि स्थानों का कई बार दौरा करते थे। एक बार हजूर जी को भोटा में एक साधु मिला। उसने वेद शास्त्रों के आधार पर हजूर जी से बहस करनी शुरू कर दी। हजूर जी शांतिपूर्वक उसकी बात सुनते रहे। जब वह चुप हुआ तो हजूर जी ने पूछा, महात्मा जी आपकी रसाई कितनी है? क्या कभी अंदर गए हो? ये सुनकर वह हैरान हो गया। बोला, अंदर कहाँ? हजूर जी कई बार फरमाते थे कि विद्वान, पंडित, प्रवचन करने वाले और आलिम फाजिल दूसरों को तो पोथियां पढ़ पढ़ कर समझाते हैं लेकिन खुद कभी अंदर नहीं जाते। घर तो अपना लुटा जा रहा है और चौकीदारी कर रहे हैं दूसरे लोगों के घरों की। एक बार हजूर जी ने बातचीत के दौरान फरमाया कि आलिम खुदा के दरवाजे के पहरेदार हैं, खुद तो अंदर नहीं जा सकते और जो कोई कहता है कि मैं अंदर गया हूँ तो मानने को तैयार नहीं होते।